लड़की को स्टूडियो में बंद किया गया, उसकी छाती दबाई गई, सलवार उतारने की कोशिश की गई और अदालत ने कहा ये रेप का प्रयास नहीं है, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये पटना हाई कोर्ट का एक असली फैसला है। और ये फैसला एक बार फिर उस पुराने और दर्दनाक सवाल को सामने ला खड़ा करता है, इस देश की न्यायपालिका आखिर यौन हिंसा को कहां से शुरू मानती है और एक पीड़ित महिला के लिए पर्याप्त अपराध क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मामला बिहार के बांका जिले के अमरपुर का है। साल 2008 में एक युवती ने आरोप लगाया था कि छाया स्टूडियो के संचालक हिमांशु कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाठक ने उसे स्टूडियो में बंद कर लिया, उसकी छाती दबाई और सलवार उतारने की कोशिश की। बांका के अपर सत्र न्यायाधीश ने 1 नवंबर 2023 को हिमांशु को आईपीसी की धारा 376 क्लॉज 511 यानी रेप के प्रयास के तहत दोषी ठहराया और 3 साल के सक्षम कारावास तथा 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यानी निचली अदालत ने माना कि यह रेप का प्रयास है, लेकिन हिमांशु ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी और न्यायमूर्ति पुनेंदु सिंह की एकल पीठ ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट ने हिमांशु को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के दायरे में आता है, ना कि रेप के प्रयास में। और साथ ही ये भी कहा कि आरोपी पहले से ही 3.5 साल महीने जेल काट चुका है, इसीलिए उसे बेल बॉन्ड से भी मुक्त किया जाता है और जुर्माना जमा किया हो तो उसे वापस कर दिया जाएगा। यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि हाईकोर्ट का ये तर्क क्या था। कोर्ट ने कहा कि रेप के प्रयास को साबित करने के लिए पेनिट्रेशन की दिशा में कोई स्पष्ट कानूनी कृत्य या ठोस साक्ष्य जरूरी है और इस मामले में ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं था। इसके अलावा जांच अधिकारी की अदालत में गवाही नहीं कराई गई, मेडिकल जांच करने वाले किसी डॉक्टर की गवाही भी नहीं हुई। एक स्थानीय गवाह मोहम्मद सलाम अदालत में मुकर गया और पीड़िता की मां घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी। मामला सिर्फ पीड़िता और उसके पिता के बयानों पर टिका था। यह सुनने में कानूनी तर्क लगता है, लेकिन यहाँ वो सवाल पूछना जरूरी है जो शायद कोर्ट ने नहीं पूछा। अगर जांच अधिकारी की गवाही नहीं हुई तो गलती किसकी है, पीड़िता की या उस सिस्टम की जो प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूशन नहीं करा पाया? अगर मेडिकल एविडेंस नहीं है तो क्या घटना नहीं हुई या ये सिस्टम की विफलता है कि सही समय पर सही एविडेंस कलेक्ट नहीं हुए? एक लड़की को स्टूडियो में बंद किया गया, उसकी छाती दबाई गई, सलवार उतारने की कोशिश की गई और अदालत कह रही है कि ये रेप का प्रयास नहीं है क्योंकि पेनिट्रेशन की दिशा में कोई स्पष्ट कृत्य नहीं था। ऐसे में यहाँ पे ये सवाल पूछना जरूरी है कि दुष्कर्म का प्रयास और क्या होता है। और यहाँ वो बड़ा पैटर्न सामने आता है जो इस खबर को सिर्फ एक केस से बड़ा बनाता है। ये पहली बार नहीं है जब किसी हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया हो जिसने देश को हिला दिया हो। जनवरी 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट की जज पुष्पा गेंडीवाला ने एक मामले में कहा था कि बिना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के यानी कपड़ों के ऊपर से छूना पॉस्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। ये फैसला इतना कंट्रोवर्शियल था कि पूरे देश में बवाल मच गया और 19 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यौन हमले के लिए केवल यौन इरादा होना जरूरी है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं। और फिर 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि नाड़ा तोड़ना और निजी अंग पकड़ना केवल रेप की तैयारी थी, वास्तविक प्रयास नहीं। यह फैसला आते ही पूरे देश में आक्रोश फैल गया और 25 मार्च 2025 को सिर्फ 8 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी पलट दिया और कहा यह सीधे तौर पर रेप की कोशिश ही माना जाएगा। यानी पैटर्न ये है, हाई कोर्ट ऐसे फैसले देता है जो पीड़िताओं के लिए न्याय की उम्मीद तोड़ देते हैं। देश भर में बवाल होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन जब तक पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तब तक पीड़िता पर क्या बीतती होगी ये सोचना जरूरी है। और जो पीड़िता इतने साल लड़ नहीं सकते, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, उनका क्या? और यहाँ वो तंज भी जरूरी है। इस देश में अगर कोई महिला ये कहे उसे अकेले बंद कर दिया गया, उसकी छाती दबाई गई और सलवार उतारने की कोशिश की गई और कोर्ट ये कह दे कि ये रेप का प्रयास नहीं है, तो फिर उस महिला के लिए रेप का प्रयास क्या होगा? उसे और क्या झेलना होगा ताकि कोर्ट माने कि हाँ अपराध हुआ?
ये सवाल हर उस महिला के मन में उठता है जो न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है। और प्रोसिक्यूशन की लापरवाही पर भी बात करना यहाँ पर जरूरी बनता है, क्योंकि इस मामले में जांच अधिकारी की गवाही नहीं हुई, मेडिकल एविडेंस नहीं था, एक गवाह मुकर गया, ये सब प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन कमजोर हो तो आरोपी बरी होता है और पीड़िता को लगता है कि न्याय नहीं मिला। यह सिस्टम की विफलता है, पीड़िता की नहीं। अब देखना यह है कि क्या पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अगर पीड़िता या सरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाती है तो बॉम्बे और इलाहाबाद के प्रेसिडेंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसे भी पलट सकता है। लेकिन एक गरीब पीड़िता के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना कितना आसान है, ये हम सब जानते हैं। जब तक इस देश में यौन अपराध की परिभाषा जजेस की व्यक्तिगत समझ पर निर्भर रहेगी, तब तक प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर रहेगा कि विटनेसेस मुकर जाएं और मेडिकल एविडेंस कलेक्ट ना हो। जब तक एक पीड़िता को बार बार साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ पर्याप्त अपराध हुआ, तब तक न्याय एक सपना ही रहेगा। एक लड़की को बंद किया गया, छाती दबाई, सलवार उतारने की कोशिश की और अदालत ने कहा ये काफी नहीं था। ये किसका फेलियर है, कानून का, सिस्टम का या उस सोच का जो आज भी ये तय करती है कि एक महिला का दर्द कितना रियल है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।